तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन समझना। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है आई इक्वल टू, यहां लिखा है log x, इसका होल स्क्वायर दे दिया और डिवाइड में लिखा हुआ है x, और यहाँ आपको dx लिखना है। ठीक है, dx हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो यहाँ समझना पहले इसमें क्या पुट करेंगे कि जो बाकी बचा हुआ वो आ जाए। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर log x पुट कर लो, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो सबसे पहली बात, जिसको जो जो क्लास नहीं की हो डिफरेंशिएशन का, अगर डिफरेंशिएशन में कुछ दिक्कत है तो डिफरेंशिएशन का पहले फार्मूला रख लेना। ठीक है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो पूछने में आसानी, मतलब आपको पुट करने में आसानी हो जाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो पुट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पुट करेंगे लिख रहे हैं पुट z इक्वल टू लॉग एक्स को पुट कर लेते हैं। अब जो log x को पुट किए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x, और जो नीचे में dx था वो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसको पुट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ स्क्वायर से मतलब हमको नहीं, मेन वेरिएबल आपका इसमें ना है जी, x में ना है, तो हम log x पुट करेंगे। ठीक है, और log x को पुट करने पर आपका कितना है dz बराबर 1/x, तो वेरिएबल दो तो वहाँ कौन बचल था 1/x बचल था कि नहीं, तो 1/x और dx तीनों आ गया कि नहीं, 1/x और dx आ रहा है ना। ये स्क्वायर से वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे आई बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे log x के जगह पर तो हम z रख सकते हैं, और ये स्क्वायर किया हुआ तो z का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। log x के जगह पर हम क्या किए z रखे, और इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर हम कर दिए। अब देखो 1/x dx, यहाँ पर देखो 1/x हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 दे देते तो 1/x dx हो जाएगा कि नहीं, तो 1/x dx बराबर कितना है dz, तो ये आपका यहाँ पर लिखाएगा dz। अब पावर ला फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, पावर भागा में आता है प्लस सी, तो हो गया यही आपका। अब z का मान रख देना है खाली, तो z का मान आपका क्या है log x, z का मान क्या है log x है, इस पर पावर 3 आ गया प्लस सी, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट करना। उसके बाद आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, यहीं पर बना देते हैं, जगह बहुत है। स्क्रीनशॉट कर लेना और यहीं पर बना रहे हैं इसको। ठीक है, देखना 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखो 7 नंबर में दिया हुआ है i इक्वल टू एक्स रूट अंडर x प्लस 2, और यहाँ पर लिखाएगा dx। ठीक है, इसमें हम क्या पुट करेंगे ये देखना है हमको, यहाँ समझना पहले। इसमें भी हम लोग रूट के अंदर में जो है उसको पुट करना। ठीक है, रूट जब आ जाए तो सोचना कुछ ज़्यादा नहीं है, रूट के अंदर में जो भी है उसको पुट कर लेना है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये ला x नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर z बराबर x प्लस 2 तो हम कर लिए। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 2 का कितना होता है 0, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब आपका खाली dx आएगा। कौन आएगा dx आएगा, लेकिन ये x तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आपको पहले x का यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। यहाँ से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेते, तो बताओ अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये 2 क्या है इस तरफ आएगा, इस 2 को इस साइड में भेजेंगे, मतलब लिखाएगा z माइनस 2, आया कि नहीं। तो x इक्वल टू निकल रहा है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो अपने x हट जाएगा। जितना वेरिएबल है उसको आपको हटाना रहता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो बताओ इसलिए dz बराबर कितना आएगा, x का तो होगा 1 और कांस्टेंट का होता है 0, और इसके नीचे में जो dx था, dx को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ये हट जाएगा। तो खाली यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है, खाली dx हो गया, dz बराबर क्या लिखेंगे dx, ये ना आएगा। तो यहाँ dx का वैल्यू तो आ गया, ये dx जो लिखा हुआ है, dx बराबर आया dz, dx बराबर आया dz, और x बराबर है z माइनस 2, यहाँ जो x लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे z माइनस 2, और ये दो x प्लस 2 जो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखाएगा z। तो अब जितना x से सब हट गया, वेरिएबल सब हटना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिखाएगा i बराबर
यहां से लिखेंगे, ये x के जगह पर लिख देंगे z-2, ठीक है। और यहाँ रूट हो गया, और ये x+2 की जगह पर लिख देंगे z, और यहाँ पर लिखाएगा dz, चूंकि dx बराबर क्या है dz। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे। आवाज कट रहा है जी। आवाज कट रहा है, अब बोलवे नहीं करेगा। आवाज सबको कट रहा है, सबका आवाज कट रहा है, सिर्फ इसका कट रहा है। सबका कट रहा है। सबका कहाँ कट रहा है, कितना तो नो नो आ रहा है, नहीं कट रहा है। किसी किसी चलो ठीक है, सबका नहीं कट रहा है, ठीक है, थोड़ा नेट देखना तुम लोग अपना। तो यहाँ समझना, अब हम क्या करेंगे, इस रूट जेड से इसमें गुना होगा। तो यहाँ पर जेड लिखा हुआ -2, और यहाँ पर रूट लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं पावर में 1/2। रूट के मतलब पावर 1/2 होता है कि नहीं। अब इसका गुना इसमें भी करेंगे, इसका गुना इसमें भी करेंगे, सिंपल है। इसका इसमें गुना करके कितना आया, जेड पर पावर 3/2, और इसका इसमें करेंगे तो 2 हो गया, जेड पर पावर 1/2, और लिखाएगा यहाँ पर dz। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो जेड पर पावर 3/2 dz हो गया, और माइनस तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ जेड पर पावर 1/2 dz लिखाएगा। यहाँ तक तो बताए हैं, ये सब तो करना आसान है। तो फिर अब इसी पावर ला रूल लगाएंगे। पावर क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है, नहीं जुड़ता है। तब पहले जोड़ेंगे तब पावर को क्या लेंगे, भागा में लाएंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं। इसमें पहले पावर में जुड़ेगा, फिर पावर कहाँ आएगा, भागा में। तो पावर में एक जोड़ो तो 3/2 + 1 तो कितना आएगा 5/2, और यही 5/2 कहाँ आएगा, भागा में। इसमें हम एक जोड़ दिए हैं, ठीक है, 3/2 में एक जोड़ना 5/2 आएगा, और जो जुड़ करके आएगा उसी को भागा में भेजना है। फिर यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर लिखा है जेड में, तो इसमें भी एक जोड़ेगा तो कितना आएगा 3/2, और ये 3/2 कहाँ आएगा डिवाइड में +c। अब देखो हम यहाँ पर जेड का मान रखेंगे, ठीक है। तो जेड का मान आपका कितना है x+2 है कि नहीं। तो हम जेड का वैल्यू रखेंगे x+2, और ये 2 आपका ऊपर चल जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर नहीं, क्योंकि ये 2 भाग में है। और जेड का वैल्यू लिखाएगा x+2 पर पावर 5/2, और यहाँ भी 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और यहाँ भी लिखाएगा x+2, और इस पर पावर कितना दिया हुआ है 3/2 + c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 7 नंबर का। बताओ कहीं दिक्कत है तो बोलो। कहीं अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब तो सिंपल क्वेश्चन है। खाली डिफरेंशिएशन सही से आना चाहिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बनाने में ऐसे भी बहुत मन लगता है सबको, अगर समझ में आ गया तब। ऐसे में इंटीग्रेशन बहुत आसान चैप्टर हो जाता है समझ में आने के बाद। नहीं समझने पर दिक्कत होता है, लेकिन समझने के बाद दिक्कत नहीं होता है। देखिए अब आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 8वां नंबर तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है इस भी एकदम सेम लगभग है, थोड़ा बहुत का अंतर है। इसमें लिखा हुआ i बराबर, यहाँ लिखा हुआ x√(1 + 2x²), और यहाँ हो गया dx, ये न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी तो रूट आ गया तो रूट के अंदर वाला पुट करेंगे। रूट वाला में तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कहाँ पुट करना है। यहाँ पर पुट करेंगे
जेड इक्वल टू 1 + 2x² करेंगे कि नहीं? तो बताओ यहाँ से डी जेड बराबर कितना आएगा, 1 का तो 0 होता है डिफ्रेंसिएशन, और इसका करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो पावर को आगे लाना, दो दुना कितना हो जाएगा 4, और इसके पावर में एक घटाया तो कितना आया x, और इसके नीचे जो dx था यहाँ पर लिखाएगा, तो लिखाएगा 4x dx आ गया। लेकिन दो इसको पुट करने के बाद यहाँ आपका x बच रहा है, लेकिन 4x तो नहीं बच रहा है, तो ये 4 को हम भागा में लेके चलाएंगे, 4 को क्या करेंगे, मतलब dz बटा 4 लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा x dx आएगा। तो देखो ये आपका x और ये dx, तो x dx की जगह पर लिखाएगा dz बटा 4 ऐसे में, और आपका ये जैसे रूट है वैसे ही पड़ जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ रूट दिया हुआ है तो रूट तो पड़ेगा, रूट को तो माने नहीं है, रूट को नहीं ना माने हैं तो रूट पड़ेगा, ठीक है, रूट नहीं माने हैं तो रूट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, तो रूट यहाँ पर देंगे। उसके बाद देखो रूट देने के बाद 1 + 2x², तो 1 + 2x² क्या माने जेड, तो जेड यहाँ पर रखा गया, और x और dx, तो देखो x dx बराबर कितना है dz बटा 4, तो ये लिखाएगा dz बटा 4। अब तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, यहाँ पर हो रूट के मतलब हुआ z पर पावर 1/2, रूट के मतलब क्या हुआ z पर पावर 1/2, अरे वो 4 कांस्टेंट है तो, लेकिन ये 4 नहीं है बल्कि 1/4 है, ये क्या है 1/4, तो 1/4 कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो गया dz, तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा, पावर डिवाइड में आएगा, तो पावर में एक जोड़ना है मतलब 3/2, और 3/2 कहाँ आया डिवाइड में। अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ जाएगा, ये थर्ड लाइन पर है इसलिए चल जाएगा ऊपर, तो 2/4, और यहाँ पर लिखा है 2/4 ही नहीं, ये 3 भी बच रहा है तो यहाँ पर 3 भी लिख देते हैं, और जेड पर पावर जेड का वैल्यू रख देते हैं, जेड का मान कितना है 1 + 2x², 1 + 2x² पर पावर 3/2 + c, तो ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आया 1/6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हुआ 6, और यहाँ 1 + 2x² पर पावर 3/2 + c, ये आपका आंसर आएगा ऐसे में। तो चलो स्क्रीनशॉट करो, और जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। कहीं समझने में दिक्कत है? लो 16 गो से 11 गो हो गया है, के भाग गया जी। कितना क्या करता है कि अटेंडेंस बनाने के लिए सामने आ जाता है और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसा भी बहुत सारा है। ये हटते उठते कौन कौन रहता है जी, कभी हटता है कभी जुड़ता है, बेवकूफ है का। चलो देखो अब एक 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर अब बताएंगे, ठीक है। जो 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ i = यहाँ है x -√x, और यहाँ लिखा हुआ है dx। अब देखो इसमें आपको क्या पुट करना है ये सोचना पड़ेगा, तो इसको पहले आपको उस लायक बनाना पड़ेगा कि क्या पुट करें। अभी आप क्या पुट करोगे ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये रूट है लेकिन ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचना, वो भी डिवाइड में तो x में घट करके है कि नहीं, ये पिचिंदा बना हुआ है, ठीक है, इसको पहले आपको उस लायक बनाना पड़ेगा कि क्या पुट करें क्या नहीं करें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो x को लिख सकते हैं √x × √x, x को लिख सकते हैं कि नहीं, ये x को √x × √x करें, दो रूट रूट गुना होगा तो रूट हट जाएगा, फिर x आ जाएगा, आया कि नहीं, और यहाँ √x लिखा हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये √x इसमें भी √x इसमें भी, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक √x तो बचेगा, फिर -1 बचेगा, और यहाँ पर dx हो गया कि नहीं, यही बच रहा है आपका इतना। अब देखो हम पुट करने लायक ये बन गया है, अब हम इसको पुट करेंगे,
ऐसे में अब तो क्यों पुट करेंगे ये समझ में आ जाएगा अभी पुट करने के बाद। तो जेड बराबर पुट करते हैं रूट एक्स माइनस वन, जेड बराबर हम पुट कर रहे हैं रूट एक्स माइनस वन। अब देखो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और वन तो क्वेश्चन से कितना हो जाएगा 0। तो बताओ इतना आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ 1/√x है और यहाँ पर dx है कि नहीं, ये 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज देंगे ऐसे में। तो 1/√x और dx, 1/√x और dx मिल रहा है, मिल रहा है तो समझो अब सही पुट किए हैं, यहाँ पर खाए 2 को इस तरफ भेजना है तो 2dz बराबर आएगा 1/√x और dx। अब बताओ सब आ गया कि नहीं, यहाँ देखो रूट एक्स माइनस वन को हम पुट किए थे जेड और बच गया था 1/√x dx, देखो 1/√x dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके जगह पर हम लिखेंगे 2dz, क्या लिखेंगे 2dz, तो आ रहा है जी, तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में कांस्टेंट एक्स्ट्रा हो सकता है। तो चलो यहाँ से फिर लिखेंगे i इक्वल टू, तो i इक्वल टू लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब रखना यही ना i इक्वल टू आपका है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में, ये कहाँ है 1 के डिवाइड में है तो इसको भी 1 के डिवाइड में ही लिखेंगे। रूट एक्स माइनस वन किसको माने, इसको सिर्फ माने हैं ना, डिवाइड नहीं माने हैं, तो इसके जगह पर लिखाएगा जेड, कितना लिखाएगा जेड, चूंकि ये डिवाइड में है, और 1/√x dx, 1/√x dx, 1/√x dx क्या लिखाएगा 2dz, ऐसे में तो इसके जगह पर लिखाएगा 2dz। आपका तो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा ऐसे में, तो आपका बच गया क्या 1/z और यहाँ बचेगा dz ऐसे में। अब देखो यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर कितना क्या आ रहा है, यहाँ पर तो 1/z है, तो 1/z किसका डिफरेंशिएशन होगा log z का, log z का 1/z डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं। यहाँ पर इसको ऊपर लेके नहीं चल जाना है कि नहीं कि z पर पावर माइनस वन कर देंगे, तो z पर पावर माइनस वन नहीं कर देना, ठीक है 1/z सीधे log z वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे log, और यहाँ पर मोड का उपयोग हम करेंगे ऐसे में। मोड का उपयोग हम काहे किए हैं, क्योंकि यहाँ रूट एक्स माइनस वन है, हो सकता है कि x का वैल्यू 1 से छोटा रहे, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा मतलब रूट एक्स का वैल्यू अगर 1 से छोटा आएगा तो 1 घटने पर क्या आएगा निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, और निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपका लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम मोड को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log, और z का मान कितना है, z का मान आपका है रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो जी, और अगर कहीं दिक्कत हुआ है समझने में तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट करो, और समझने में कहीं दिक्कत है तो पूछो। तो कुछ मैसेज आया हुआ है, क्या है, वो लिखा है रिपीट सर, क्या चीज का रिपीट करना था, एकरे करना था कि दूसरा करना था। स्क्रीनशॉट हो गया है, तो ठीक है, नहीं अगर दिक्कत है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई पूछ नहीं रहे हो तो अब तो आगे हमको बढ़ना ही पड़ेगा। दो इसके बाद आपका नंबर आता है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर देख लो क्या है क्वेश्चन, 11 नंबर अब बताएंगे, ठीक है। 11 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका लिख रहा है x बटा रूट अंडर x प्लस 4, और यहाँ लिख दिया है x ग्रेटर देन 0। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि x का वैल्यू अगर -4 अगर हो जाएगा तो -4 और +4 कितना हो जाएगा 0, और नीचे में अगर 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए लिख दिया x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो dx,
हो गया कि नहीं। उसके बाद और देखो ये कहोगे -5 रहेगा तो क्या होगा, तो -5 होने पर ये माइनस में आ जाएगा -1। तो रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव अगर रूट के अंदर में आ गया तो वास्तविक संख्या नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा ऐसे में। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया x ग्रेटर देन 0, तो इसके डिफाइन के लिए, इसके परिभाषा के लिए, ठीक है। अब दो इसमें क्या पुट करेंगे, तो नीचे में सिर्फ पूरा रूट में है, अब पूरा रूट में है तब तो पुट करना आसान है। यहाँ सीधे पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो x प्लस 4 तो हम पुट कर लिए, लेकिन क्या हम x प्लस 4 को डिफ्रेंशिएशन करने पर ये x आएगा, नहीं आएगा। x का तो चूंकि 1 होता है, और जब नहीं आएगा तो इस x का वैल्यू निकालो। यहाँ x लिखा हुआ है, नहीं आएगा तो हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, अगर x निकाल रहे तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 को इस तरफ भेजेंगे तो कितना लिखा z माइनस 4। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, x का वैल्यू निकल गया तब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बताओ यहाँ से dz बराबर कितना आएगा, x का होता है 1 और 4 का क्या हुआ, कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 0 हो गया तो यहाँ पर खाली dx लिखाएगा, इसके नीचे वाला dx अब यहाँ पर लिखाएगा ना, और ये 1 भी लिखना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी 1 लिख रहे तो इसके आगे में 1 है ऐसे में। तो dz बराबर dx आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए i बराबर, अब दो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट करना है। यहाँ x तो आया नहीं, इसमें नहीं आया तो इस x का वैल्यू रखना पड़ेगा, z के केस में नहीं आया तो x का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इस x का वैल्यू कितना लिखाएगा, z माइनस 4। आइए देखो डिवाइड में है, तो डिवाइड में रूट तो नहीं माने हैं, हम खाली x प्लस 4 को माने हैं। जब x प्लस 4 को सिर्फ माने हैं तो x प्लस 4 की जगह पर क्या लिखाएगा, z ऐसे में। और वो dx किसके बराबर है, dz के, तो यहाँ पर लिखा जाएगा dz। जो तुम्हारा dx है वो dz के बराबर है, तो dx की जगह पर क्या लिखेंगे, dz। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसके साथ भी अलग कर देंगे, इसको इसके साथ भी अलग करेंगे ऐसे में। लेसन 1 में था ऐसा क्वेश्चन, इसको इसके साथ भी अलग करेंगे, इसको इसके साथ भी करेंगे। तो अलग करो, इसके साथ अलग करेंगे, देखो रूट के मत होता है z पर पावर 1/2 माइनस हो गया 4 बटा यहाँ भी लिखाएगा रूट पर पावर 1/2, और ये हो गया dz। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। तो अलग करेंगे तो क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या है कि इसमें हमको बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेस बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, इसका पावर 1 है ना जी, तो 1 में जाकर 1/2 घटेगा। तो बताओ 1 में अगर हम आधा घटा देते हैं तो कितना आएगा, आधा ही आएगा। मतलब यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/2, मतलब आएगा 1/2। और ये पावर ऊपर चला जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा खाली पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो ये 1/2 है, dz का इसमें गुना होगा, फिर -4 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर भी करेंगे तो z पर पावर 1/2, यहाँ dz लिखाया। अब पावर का क्या नियम है, पावर में एक जुड़ता है और जुड़ करके कहाँ आएगा, भागा में, ये ना आता है। यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस में होने के कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जोड़ तो रहे हैं एक, लेकिन ये माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 1 में से आधा घटा तो अब ये प्लस में आएगा आधा, ये माइनस में था अब क्या आएगा, प्लस में आएगा, अंतर इतने हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 आपका ऊपर जाएगा और 3 नीचे में रहेगा, मतलब ये लिखाएगा आपका 2/3। और z का वैल्यू कितना है, z का x प्लस 4 है, तो z की जगह पर लिखेंगे x प्लस 4, और इसमें पावर कितना है 3/2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3/2 -4। यहाँ पर भी देखो z है, ये दो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 4 दिन कितना लिखाएगा, ये 4 नहीं लिखेगा बल्कि 8 लिखाएगा। और यहाँ z पर पावर कितना है 1/2, तो z का वैल्यू पहले रख देते हैं x प्लस 4, और इस पर पावर क्या है 1/2, तो ये 1/2 अब प्लस क्या लिखाएगा c, यही आपका आंसर है। बताओ कहीं दिक्कत है, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है समझने में। अब फिर 12 है, 14 है, लगभग लगातार हो गया नहीं जी, 7 8 खाली को 9 छूटा, 10 11 12। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो।
तो इसके बाद हम लोग आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका है लिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 पर पावर 1/3 इंटू एक्स पर पावर 5 और लिखाएगा dx। ठीक है, ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब तो इसमें हम पुट क्या करेंगे, तो यहाँ जैसे पावर दो रूट के मतलब होता है 1/2, ये दो 1/3 है, इसका घनमूल है, इसका मतलब यही वाला पुट करेंगे। ठीक है, ये घनमूल में दे ले, ये क्या दे दिया हुआ है, घनमूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को पुट करना है, जैसे रूट वाला पुट करते थे वैसे घनमूल वाला भी पुट करेंगे ऐसे में। तो यहाँ से हम पुट करेंगे जेड इक्वल टू पुट कर लेंगे यहाँ से एक्स क्यू माइनस 1। अब बताओ इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो ये कभी आएगा एक्स पावर 5? नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा, यहाँ जेड बराबर एक्स पर पावर 3 इंटू 1 लिख दिए। लेकिन अभी हम डिफ्रेंसिएशन पहले करते हैं, पहले हम एक्स क्यू का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। नहीं आएगा तो एक्स क्यू का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा। यहाँ से एक्स क्यू का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 को इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये 1 को इस तरफ अगर भेजते तो लिखाएगा जेड प्लस 1, ये लिखाएगा इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में। इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ये नहीं आ रहा था, इसलिए हम एक्स क्यू का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन पहले करो। तो dz बराबर कितना आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा तो 3x² और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली dx बच गया। अब देखो अगर x² और x³ अगर ये दोनों गुना होता है तब x पे पावर 5 तक पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसका वैल्यू नहीं रख रहे, देखो हम क्या करेंगे, पहले समय एक काम और करो, ये 3 यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो ये 3 को हम भागा में ले आते हैं। 3 को क्या करेंगे, भागा में लाते हैं, dz बटा 3 गुना में है तो कहाँ आएगा, भागा में, और लिखाएगा x² dx। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए i बराबर आएंगे तो i का पहले भी पूरा मान रख दो, जैसे वैसे रख देते हैं। i बराबर क्या दिया हुआ आपका, x³ माइनस 1 पर पावर 1/3। 5 में हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, x पर पावर 5 को हम लिख सकते हैं इतना, इसको लिख सकते हैं x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 2, इतना लिख सकते हैं। x पर पावर 5 को, x पर पावर 5 को हम लिख दे x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका बेस बेस सेम, तो पावर क्या होता है, गुना में जुड़ता है, और जब ये जुड़ेगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा फिर से। इसका मतलब हम x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 2 लिख सकते हैं, और ये आपका dx है, dx को लिख देते हैं। अब बताओ हम सेट कर पाएंगे कि नहीं, देखो x² dx यहाँ पर आया हुआ है, x² dx के जब लिखा है dz बटा 3, x² dx जब लिखाएगा dz बटा 3, फिर यहाँ x³ है तो x³ का भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं z प्लस 1, निकला हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपके पास x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 बराबर कितना है z, तो सब x हट जाएगा कि नहीं, और सब x हटा मतलब बन गया ऐसे में। तो यहाँ पर लिखाएगा तो x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 के यहाँ पर रखेंगे z, और इस पर पावर कितना है 1/3, तो ये 1/3 यहाँ पर पड़ जाएगा। फिर लिखा हुआ x³, तो x³ के जगह पर लिखाएगा z प्लस 1, कितना लिखाएगा z प्लस 1। फिर लिखा हुआ x² dx, देखो x² dx कितना लिखाएगा dz बटा 3, यहाँ हो गया dz बटा 3। तो बताओ सब x हट गया, आप कहीं x बच रहा है। अब अगर कहीं x नहीं बच रहा है तब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन करने पर इसका पहले इसमें गुना करो, इसका इसमें गुना करो, इसका इसमें भी करेंगे, इसका इसमें भी करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ इसका इसमें गुना के तो लिखाएगा z पर पावर 2, ये पावर 1/3 अगर पावर 1, तो 1 में 1/3 जुड़ेगा कितना आएगा, तो 4/3 आएगा, जी। तो हो ना, अगर पावर 1/3 है कि नहीं, पावर 1/3 अगर हुआ, अगर पावर कितना है 1, तो भिन्न का जोड़ करो, तो अगर हम गुना करें तो कितना हुआ 3, और 3 कितना हुआ 4, तो 4/3 आएगा कि नहीं। और प्लस यहाँ पर करेंगे तो इसका गुना इसमें होगा, तो z पर पावर कितना आएगा 1/3। अब देखो ये आपका जो 3 डिवाइड में है ये कांस्टेंट है, मतलब ये 1/3 कांस्टेंट, इसको 1/3 को हम आगे में लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखाएगा dz, ऐसे में यहाँ पे लिख दिए हम dz लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, लेकिन अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इतना तो दिमाग में है कि इसका अलग होता है, इसका अलग होता है।
तो थोड़ा वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना कितना अलग करते रहे, एक स्टेप तो बचेगा ना जी। चलो इतना दिमाग में रखना है कि इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। तो एक होगा तो कितना आएगा बताओ। एक पावर में एक जुड़ेगा, पावर कहाँ आएगा, भागा में, तो पावर में एक जोड़ो, 2 4/3 है और एक जोड़े तो एलसीएम में 3 गुना होगा तो कितना आएगा, 7/3 आएगा। आएगा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर 1/3 है, इसमें भी एक जोड़ना है, तो एक जोड़े कितना आएगा, ये 4/3। डायरेक्टे कर रहे हैं, ठीक है, अलग नहीं किए, मतलब दिमाग में है कि अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेड पर पावर 7/3 और यहाँ जेड पर पावर 4/3 और प्लस क्या लिखाएगा सी। एक चीज और हम यहाँ पर नहीं किए, जो पावर जुड़ के आता है पावर कहाँ आएगा, भागा में भी आएगा। जैसे इसमें एक जोड़े तो 4/3 आएगा, 4/3 नीचे आएगा ना जी। और इसमें भी 4/3 है तो यहाँ पर भी तो 4/3 नीचे आएगा। आएगा कि नहीं। इसको डिवाइड में भी भेजना था, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो 1/3 है आपका, यहाँ पर क्या आएगा, ये हर वाला 2 भाग में बट गया है। जब हर वाला 2 भाग में और बचा बटा तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो आपका ये आएगा 3/7 और यहाँ पर लिखाएगा जेड पर पावर 7/3 और उसके बाद ये 3 भी ऊपर जाएगा, तो 3 अगर ऊपर ले भेजेंगे तो 3/4 और लिखाएगा जेड पर पावर 4/3 और प्लस सी। अब देखो यहाँ 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3/3 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 1/7। जेड का वैल्यू भी हम रख देते हैं, चलो अगला स्टेप में रख देंगे 3। यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 और जेड पर पावर 4/3। दो हम जेड भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन लोगे तब वो सही है। कॉमन लोगे दूसरा मतलब इसी में खाली कॉमन ले सकते थे, जो छोटा पावर है वो कॉमन हो जाता है। ऐसे में कॉमन हम ले सकते थे लेकिन छोड़ दिए हैं। ये 3 कट गया और 2 कट गया तो आपके पास क्या बचेगा 1/7 और जेड बच रहा है। तो जेड का मान कितना है, जेड का मान x पर पावर 3-1, तो यहाँ लिखा x पर पावर 3-1 और यहाँ पर पावर हो गया 7/3, फिर माइनस है 1/4, फिर यहाँ पर लिखा x पर पावर 3-1, जेड आ गया था तो 4/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। फाइनल आंसर आने के समय आपको जेड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जेड माना हुआ है। ऐसे में तो माना हुआ वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू को हटाते हैं, ठीक है, माना हुआ वैल्यू को नहीं रखना है। तो चलो अब स्क्रीनशॉट पहले कर लो और उसके बाद जिसको पूछना है पूछो। स्क्रीनशॉट हो गया। ये तो हुआ 12 नंबर, फिर 14 है, 18 है, 25 27 है। बड़ी क्वेश्चन है, ऐसा भी समय है, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 को तो बता दिए। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। कुछ मैसेज है, पढ़ लेते हैं पहले। लिखा हुआ है 12 नंबर रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, रिपीट कर देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन रिपीट करने के लिए आया है मैसेज, ठीक है, तो रिपीट कर रहे हैं, समझना। इसमें क्या है कि आपका i = x³ - 1 इस पर पावर 1/3 है, x पर पावर 5 dx लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1/3 के मतलब होता है घनमूल, चाहे वर्गमूल हो घनमूल हो, अधिकांश केस में उसको मानना है, ठीक है। तो x³ - 1 तो जेड बराबर x³ - 1 को मान लिए, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ये x पर पावर 5 नहीं आ रहा था, तो हम पहले कोशिश क्या किया कि x³ को पहले हम निकाल ले तो z+1 हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन किए तो लिखा रहा है 3x², इसका पावर आगे आएगा, पावर में एक घट जाएगा, इसका क्या होता है 0, यहाँ पर 3x² dx आएगा। डिफ्रेंसिएशन होता है पावर का रूल, पावर आगे आता है, पावर में एक घटता है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं है और 3 नहीं है, तो ये आपको ये 3 गुना में आया तो इसको कहाँ भेज दिए, पावर में नहीं, डिवाइड में भेज दिए। कहाँ भेज रहे हैं, डिवाइड में, dz/3 हो गया, यहाँ लिखाएगा x² और dx हो गया। अब देखो यहाँ पर आया x² dx, लेकिन यहाँ पर भी x² dx नहीं है, यहाँ तो आ रहा है, तो अब इसको हमको सेट करना पड़ेगा ऐसे में। तो हम क्या किया, i बराबर जो लिखा हुआ था उसी को लिखे हैं, इसको यहाँ पर जैसे था वैसे लिखे हैं। ये x पर पावर 5 को हम लिख दिए x पर पावर 3 इंटू x पर पावर 2 इंटू dx। बेस बेस सेम है तो पावर गुना में क्या होता है, जुड़ता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा कि नहीं, मतलब इसी को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं x पर पावर 5 को।
अब देखो इतना लिखने से हमको क्या फायदा हो गया, एक्स क्यू यहाँ पर है तो एक्स क्यू का मान मालूम है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी वैल्यू मालूम है, और एक्स क्यू माइनस वन का भी वैल्यू मालूम है, जेड मालूम है कि नहीं, तो सबका मान निकल गया। तो यहाँ एक्स क्यू माइनस वन का जगह पर रखे जेड, यहाँ पर पावर 1/3 था तो 1/3 कर दिए। फिर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का मान है जेड प्लस वन, तो यहाँ लिख दिए जेड प्लस वन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा गया डिजिट बटा 3 लिखा गया। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो जेड पर पावर 4/3, इसका गुना इसमें करेंगे जेड पर पावर 1/3, ये ब्रैकेट बंद के यहाँ पर हो गया डिजिट। ठीक है, यहाँ 1/3 है समय, ये तो 1/3 है आपका, जो नीचे में था इसको लिख दिए हैं, फिर 1/3। तो पावर का रूल क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, पावर डिवाइड में आता है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो इसमें एक जोड़ने पर क्या है आपका, इसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7/3, और जितना जुड़ के आया वही ना भागा में आएगा। इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/3, और जितना जुड़ के आया वो कहाँ आएगा भागा में प्लस सी। अब देखो ये हर वाला में 2 भाग हो गया, तो जो इसका हर का हर जो है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, मतलब 3/7 आएगा, 3/7, आई भी 3 ऊपर गया तो 3/4। अब जो 3 दोनों में है तो 3 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1/7 जेड बच गया, यहाँ 1/4 यहाँ जेड इतना बच रहा है। अब जेड का वैल्यू रख देंगे, इसको इसको काट दिया और जेड का वैल्यू रखें, यही आपका सोल्यूशन है। अब ये दिक्कत है, अब ये दिक्कत है तो बोलो। ऐसे हम YouTube पर वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, जितना बार दिक्कत होगा उतना बार वीडियो आप लोग देख सकते हो, जो क्वेश्चन दिक्कत हुआ अगर वीडियो देख लो अपने, फिर दिक्कत नहीं होगा। YouTube पर तो डाला रहता है। दो इसके बाद आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे, ठीक है। तो दो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हालांकि बहुत ही ज्यादा लगातार हो जा रहा है। लिखा है 1/x, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ लिख दिया x ग्रेटर देन 0, ऐसा क्यों लिखा पता है, x ग्रेटर देन 0, चूंकि लॉग जो होता है पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए लिख दिया x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ऐसे में इसलिए लिखा है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, लॉग अगर हम पुट करते हैं तो 1/x आइए करता है डिफरेंशिएशन में, आता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर तो सिंपल है कि हम z बराबर क्या पुट करेंगे लॉग एक्स पुट कर लिए तो एक का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, और आपका वेरिएबल कौन है, यही ना, ये वेरिएबल नहीं है, एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं भी अगर कोई दिक्कत नहीं है। एक का डिफरेंशिएशन करना डीजेड का, क्या करेंगे डीजेड का, तो लॉग एक्स का क्या होता है तो 1/x, और यहाँ पर नीचे में जो dx था वो कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर देखो 1/x, और यहाँ पर dx लिखना है, ठीक है, dx छूट गया था, तो 1/x dx, 1/x dx यहाँ पर क्या लिखाएगा dz, आई log x तो पुट कर लिए हैं जेड, तो यहाँ पर रखाएगा जेड, तो हो जाएगा, इसलिए आई बराबर आपका हो जाएगा, तो ये चूंकि डिवाइड में है, कहाँ है डिवाइड में, तो डिवाइड में ही लिखाएगा जेड, और इस पर पावर कितना है एम, तो ये पावर एम देना है, चूंकि हम एम को नहीं माने हैं, हम सिर्फ माने log x को, इसलिए एम पावर यहाँ पर पड़ेगा। और ये 1/x है तो 1/x और dx, 1/x dx पर क्या लिखाएगा 1/x dx पर क्या लिखाएगा dz, dz हो गया। अब इसमें क्या आएगा पावर ला आ गया, तो ये पावर को पहले ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा जेड पर पावर -m। अब पावर का रूल क्या है, पावर का नियम यही है कि पावर में एक जुड़ता है, पावर कहाँ आता है भागा में, इसमें चलो एक जोड़ेंगे, इसमें हम एक क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर -m है तो +1 लिखाएगा कि नहीं, तो -m+1, ये डिवाइड जो जुड़ करके आया वही डिवाइड में आएगा, तो -m+1 आएगा, और प्लस में क्या लिखाएगा c। अब z का वैल्यू रख देते हैं, तो z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू है log x, क्या है ये log x हो गया। अब देखो इस हम -m+1 को क्या लिख सकते हैं 1 -m+1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 -m कर सकते हैं, तो प्लस में प्लस ला के पहले कर दिए, माइनस ला को बाद में कर दिए, यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं 1 -m कर देते हैं, और प्लस क्या जाएगा c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ कहीं दिक्कत है, यहां से कहीं दिक्कत है तो बोलो।
तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट करो इसका जल्दी, स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद हम बताते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखते के अभी ऑनलाइन है, कुछ बच्चा हटा है। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, लिखा है आई इक्वल टू ई पर पावर 10 इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 18 नंबर तो पूछा, लेकिन 19 और 20 नहीं पूछा। 19 नंबर पूछना बहुत जरूरी था, लेकिन तुम लोग 19 नंबर पूछे नहीं हो। हमको पता है कि 19 नंबर तुम लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। कहा 19 और 20 एक ही जैसा बनता है, तो 19 चाहे 20 में वो पूछना चाहिए था। चलो 18 नंबर पहले बता रहे हैं, उसके बाद देखना। अब हम बोलेंगे तब। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन पहले देखो, यहाँ पर आपको तो क्या पुट करना है, सबसे पहले जो पावर में इसी को पुट कर लो। तो ई कांस्टेंट होता है, इससे हमें उतना दिक्कत नहीं है। ई क्या है, कांस्टेंट है, ये बचेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर कौन है, एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स को अगर पुट करते तो क्या 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स को, एस में जेड बराबर पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स को करेंगे, और इसको जैसे पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चूंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये डिवाइड में था तो डिवाइड में आ रहा है कि नहीं, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर तो ये तो सेट हो गया, लिखेंगे इसलिए आई बराबर, तो आई बराबर ई को तो नहीं माने थे तो ई पड़ेगा, ई को माने हैं, ई को नहीं माने तो ई को लिखना पड़ेगा ऐसे में। और दो इस पे पावर है ये tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स क्या माने जेड, तो पावर हो जाएगा जेड, हुआ कि नहीं। और देखो ये जो तुम्हारा इसके समझो इसमें गुना है और लिखा हुआ है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डीजेड। तब ये डीजेड यहाँ पर लिखाएगा कि नहीं, तो डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में है, तो यहाँ डीजेड लिखाएगा ना। अब यहां से क्या करेंगे, ई पर पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई पर पावर जेड का उतने होता है, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा उतना ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ई पर पावर जेड प्लस सी, अब खाली जेड का मान रख दो, तो जेड का मान क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, हो गया। ये क्वेश्चन आपका आसान था, ठीक है, ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है जो आप लोग पूछे ही नहीं। चलो स्क्रीनशॉट हो गया जी। तो ठीक है, अब बताते हैं कि 19 नंबर हम अपने मन से बता देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं पूछे हो क्योंकि पढ़वे नहीं करते हो। अगर बनाता तो 19 नंबर कोई ना कोई जरूर पूछता, तुम लोग नहीं बनाए उसके कारण नहीं पूछे, ठीक है। तो एक हम 19 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आई इक्वल टू ई पर पावर 2x माइनस 1 और डिवाइड में है ई पर पावर 2x प्लस 1 और यहाँ लिखा हुआ है dx। तो इसमें आप कुछ भी पुट करोगे तो तुम्हारा आने वाला नहीं है, इसको आपको पहले सेट करना पड़ेगा, सही से आपको बनाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसा, जैसा 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, 20 नंबर में जैसा बना हुआ वैसा आएगा बन के, ठीक है। तो मतलब 19 अगर हम बना देंगे तो तुम लोग से 20 नंबर बन जाएगा,
ऐसे में क्योंकि वैसा ही ये भी बनने वाला है, जैसा 20 है वैसा ये भी बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं समझना, कुछ सेट पहले कर रहे हैं पुट करने के पहले। इसमें हम क्या करेंगे, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर 2x लिखा हुआ, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x माइनस 1। इसको भी लिख सकते हैं ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x प्लस 1। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कारण बेस बेस सेम होने पर गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। और इसका ई और ई सेम है, बेस सेम है कि नहीं, और जब आधार सेम रहेगा तो गुना में पावर जुड़ेगा, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। उसी प्रकार यहाँ भी 2x लिखा हुआ था, तो इसको भी लिखे ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x, तो यहाँ x जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ई पर पावर x से दोनों को भाग देंगे, लिखेंगे ई पर पावर x से अंश तथा हर को भाग देने पर, अंश तथा हर को भाग देने पर दोनों को भाग देंगे, ठीक है। ई पर पावर x से हम भागा दे रहे हैं, देखो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x माइनस 1, और इसको भी हम ई पर पावर x से भागा दिए तो अंश हो गया, ई पर पावर x इंटू एक्स पर पावर x माइनस 1, ये आपका अंश है, और इसको हम ई पर पावर x से भागा दिए। फिर नीचे में आपका है ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x प्लस 1, इसको भी हम ई पर पावर x से भागा दे दिए। बताओ ई पर पावर x से ई पर पावर x कटेगा तो फिर से ये बचने वाला है कि नहीं, ये न बचेगा। जब ई पर पावर x से ई पर पावर x को हम काटेंगे तो आपका फिर से ये बचेगा, तो हम भागा दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं, मतलब आएगा तो आपका यही वाला फिर से, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कर दिए, तब हमको क्या करना है, इस ई पर पावर x को इसके साथ भी अलग करना है, इसको इसके साथ भी अलग करना है, बीच में माइनस है कि नहीं, इसको इसके साथ भी अलग करेंगे, इसको इसके साथ भी अलग करेंगे, दोनों के साथ अलग करेंगे। ये आपका ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x, इसके साथ अलग के लिखाएगा ई पर पावर x, फिर इसको इसके साथ अलग कर रहे हैं तो 1 बटा ई पर पावर x, फिर आपका यहाँ पर डिवाइड में इसको इसके साथ अलग करेंगे, लिखाएगा ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x, इसके साथ अलग कर दिए, और इसके साथ अलग करेंगे तो प्लस 1 बाई ई पर पावर x, यहाँ लिखाएगा dx, ये लिखाएगा। तो ये ई पर पावर x से ई पर पावर x से वो कट गया, यहाँ पर भी कट रहा है लेकिन यहाँ पर तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहाँ से आपका कैसा बन जाएगा, एक में इसको यहाँ पर लिख देते हैं को भाग देने पर, क्योंकि जगह रूल रहा था, ठीक है। यहाँ समझना पहले। अब हम इसको दो ई पर पावर x जैसे आपका वैसे रहेगा, मतलब आपका अब आई बराबर यहाँ से बन रहा है ई पर पावर x, जब यहाँ पर क्या बचा, ये दोनों कट गया तो खाली बच रहा है ई पर पावर x, ई पर पावर x लिखा गया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो डिवाइड में है कि नहीं, डिवाइड में इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगा माइनस में, ये पावर आपका निगेटिव हो जाएगा, ई पर पावर माइनस x हो जाएगा ऐसे में। उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों कट गया तो क्या बचा हुआ है ई पर पावर x, तो यहाँ लिखाएगा ई पर पावर x, और ये आपका प्लस है। अब इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो लिखाएगा ई पर पावर माइनस x, और यहाँ लिखाएगा dx। अब दो इतना करने के बाद समझना पहले, अब दो ये 20 नंबर क्वेश्चन जैसे है कि नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन तुम देखना एकदम ऐसा ही है ऐसे में। तो 19 नंबर क्वेश्चन में इतना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इतना हमको करना पड़ेगा। अब 20 नंबर में क्या है कि इसको डायरेक्ट लिख दिया है, तो 20 नंबर आसान है इसके तुलना में, ऐसे में 19 में आपको इतना करना पड़ेगा, 20 में डायरेक्ट यहाँ से पुट करना है, तो 20 नंबर अब तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पुट क्या करेंगे, नहीं तो पुट z इक्वल टू, हम ये नीचे वाला पुट कर लेंगे, ठीक है, लिखा हुआ ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स। तो इसको तुम पुट करो तो ऊपर ला पूरा आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा dz बराबर हो ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन ई पर पावर x से होगा, इसका भी उतना ही होगा, ई पर पावर माइनस एक्स है तो ई पर पावर माइनस एक्स से होगा, लेकिन x के साथ माइनस गुना है तो माइनस क्या होगा आगे आएगा कि नहीं, x के साथ ये माइनस गुना है तो ये माइनस आगे में लिखाएगा, ठीक है। ये माइनस क्या होगा आगे आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर लिखाएगा तो इसके नीचे में जो dx था वो dx यहाँ पर लिखाएगा, तो वो ई पर पावर x माइनस ई पर पावर माइनस एक्स और dx पूरा आ गया कि नहीं। इसको हम पुट किए तो ऊपर ला पूरा आ गया, आया कि नहीं, तब आ गया तो समझो अब यहाँ पर लिखा सकता है, इसलिए आई बराबर, तो दो ये पूरा के जगह पर तो लिखा जाएगा कितना लिखाएगा, तो यहाँ पर समझो ये पूरा हटाएंगे, तो इसको जब पूरा हटा रहे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1,
कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा, और इसके जगह पर क्या लिखाएगा, जेड लिखाएगा। और ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, डी जेड, तो यहाँ हो गया डी जेड। अब बताओ इसका मान कितना आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर लिखेंगे लॉग जेड, हम लिख देते हैं प्लस सी। मोडलस का हम यहाँ पर भी दो मोड हम नहीं दिए, मोड कहा नहीं दिए, तो बताओ ई पर पावर एक्स चाहे ई पर पावर माइनस एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव आएगा, पावर में है एक्स यहाँ पर पावर में, इसका वैल्यू कभी निगेटिव होगा ही नहीं, जब भी रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर आप मोड दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, आपकी इच्छा। ऐसे में तो फिर यहाँ पर लिखाएगा लॉग, और जेड का मान कितना है, ये पूरा यहाँ पर जेड का मान रखा जाएगा, तो ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आ गया जेड बराबर, ठीक है। चलो जी, कहीं पर अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? अभी और आपका क्वेश्चन 3 गो हालांकि बचा हुआ है, लेकिन 3 क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे। हाँ तो भाग दे दिए, ई पर पावर एक्स को अंश तथा हर दोनों को भाग दिए हैं, तो देखो ये ऊपर ला अंश होता है नीचे ला हर होता है कि नहीं, तो इसको भी हम ई पर पावर एक्स से भागा दिए हैं और इसको भी ई पर पावर एक्स से भागा दिए हैं, और ये भागा दिए तो इसको इसके साथ अलग किए, तो इसको इसके साथ भी अलग करे, इसके साथ भी करे, इसके साथ अलग किए तो इसको इसके नीचे भी ई पर पावर एक्स लिखाया, इसके साथ अलग किए तो इसके नीचे भी लिखाया ई पर पावर एक्स, ये दोनों कट जाएगा, और कटेगा कितना लिखाएगा ई पर पावर, और फिर वैसे यहाँ पर भी हो गया, इधर कटा क्या लिखाया ई पर पावर एक्स खाली लिखाएगा, और इसको हम ऊपर लेके चल गए तो पावर क्या जाएगा निगेटिव, उसी प्रकार इधर भी कट गया, यहाँ ई पर पावर एक्स प्लस है, फिर इसको भी ऊपर ले गए तो माइनस एक्स। अब जो दिक्कत है अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो इतने बनेगा, 20 नंबर बस इतना ही आएगा, ऐसे में तो 20 नंबर तो आसान है। तो चलो एक आध क्वेश्चन और बता या छोड़ दे, सब लगता है बहुत सारा बच्चा थक करके तो हट गया है ऐसे में, क्योंकि ऑनलाइन 1 घंटा काफी होता है। तो अब दो तुम्हारा 25, 27 और 36 बचा हुआ है। इसको अगला बार बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, कारण 25 नंबर पूछा है रंजीत कुमार, उसका भी एक क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए वो क्वेश्चन बता देते हैं, एक 25 नंबर बता देते हैं। तो सभ्य के कम से कम एक क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, दो 25 नंबर देख लो, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहाँ चला गया जी, लिखा हुआ आई इक्वल टू 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x, इसका लिखा हुआ स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ dx। अब इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें भी पुट करने के पहले इसको सेट करो, ठीक है, सेट करोगे तभी पुट कर पाओगे। हम cos को ऊपर भेज देते हैं, तो cos जब ऊपर जाएगा तो बताओ क्या आएगा, सेक स्क्वायर, ये cos स्क्वायर तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, आई जैसे वैसे रह लो। अब देखो दिमाग काम कर रहा होगा कि अब हमको क्या पुट करना है, दो ये स्क्वायर के अंदर ला 1 माइनस tan x को अगर पुट कर लेते हैं तो 1 का तो 0, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, tan का हो जाएगा ना, इसका मतलब हम क्या पुट करेंगे, z बराबर पुट करेंगे 1 माइनस tan x को, इसको अगर हम पुट करते हैं तो dz बराबर कितना आएगा, 1 का 0 हो गया, और ये माइनस से माइनस दे देते हैं, और tan का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर, इसका लिखाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डेस दिखाएगा कि नहीं इसके नीचे ना, देखो इसमें माइनस है कहीं पर नहीं, माइनस है तो माइनस को इधर भेज देते हैं, ये माइनस इधर नहीं रहेगा, मतलब माइनस से गुना कर देते हैं तो अपने ही प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस dz बराबर आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये नहीं आएगा। तो दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, कितना आया माइनस dz, प्लस में नहीं आ रहा है बल्कि क्या आएगा माइनस में। अब रखेंगे इसलिए आई बराबर, तो आई बराबर क्या आएगा,
तो यहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर लिखाएगा माइनस डी जेड, और इसके डिवाइड में है, ये डिवाइड में है कि नहीं, तो इसके जगह पर क्या लिखाएगा जेड, और ये जेड पर पावर 2 है, ये 2 भी लिखाएगा। अब तो ये पावर ऊपर लेके चले जाते हैं, माइनस को आगे कर देते हैं, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 और यहाँ पे लिखाएगा डी जेड। अब इसका क्या आएगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा आई बराबर जो आएगा, ये माइनस तो बच रहा है, पावर में क्या होता है एक जुड़ता है पावर भागा में आएगा, तो पावर में एक जोड़ो, तो एक जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस में तो क्या हो जाएगा घट जाएगा ना जी, बड़ा तो रहेगा 2, जोड़ते रहे एक ही, तो कितना आएगा यहाँ -1, और -1 ही कहाँ आएगा भागा में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, तो बचेगा कितना जेड पर पावर -1 प्लस सी। अब इसको डिवाइड में लेके चले जाते हैं तो 1/z प्लस सी लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं। अब जेड का वैल्यू रख दो, जेड का 1 माइनस टेन एक्स है, तो जेड का वैल्यू हो गया 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। चलो बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग का बचा है जो हम अगला क्लास में लेंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि कल इसका लास्ट क्लास होगा, ठीक है। कल आप लोग अगर बनाओगे तो बनाओगे, नहीं बनाओगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसे में जितना पूछोगे पूछोगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट करो तब डिस्कशन करेंगे, और स्क्रीनशॉट पहले करो। चलो ठीक है, कल इसका आपका क्या है कि लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को कोशिश कर लेना है कि जितना बनने वाला है बनाओ, ठीक है। नहीं दो पूछने के बाद अगर बच गया तब तो हम क्लास देंगे, पूछने के बाद अगर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच गए, अगर ऐसे बच जाता है तब हम अगला दिन बता देंगे, लेकिन कल अगर नहीं पूछोगे तो फिर हम तीसरा दिन मौका नहीं देंगे पूछने के लिए। ऐसे में पूछने के बाद अगर बचेगा तो बताएंगे, नहीं बचेगा तो फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज जाकर के इसको पूरा टच करना, 39 नंबर क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं अब ये, ठीक है। और ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप लोग को हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, 7.2 के बाद। स्क्रीनशॉट हो गया जी। हाँ वीडियो बना हुआ है। तो ठीक है, तो अब क्लास बंद कर रहे हैं, क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन मिलेंगे।